नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा चर्चाओं में है। बात जब युवाओं के भविष्य की आई तो पायलट ने चुप्पी साध रखी है और आज दिल्ली में मुलाकात करने चले गए। आखिर चल क्या रहा है राजस्थान में, ये सबसे बड़ा सवालात है। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे पायलट को लेकर। कई नेताओं ने यह बयानबाजी करी, बस पायलट को मुख्यमंत्री बनना है, काम करने को कुछ ना कहो। गहलोत से ज्यादा यहाँ पर पायलट नखरे दिखाते नजर आ रहे हैं और युवाओं की छोड़िए तमाम जो मुद्दे हैं इस समय राजस्थान में उन पर बोलते नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार फंस जाएगी। अगर कोई मुख्यमंत्री कोई गलत काम कर रहा है तो कम से कम उस पर ऐलान करना चाहिए, उस पर खुलकर बातें रखनी चाहिए। इस पूरे मसले पर अभी तक एक भी बयान सचिन पायलट का सामने नहीं आया। तमाम मुद्दों पर वो बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब बात आई असल मुद्दे की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। आखिर क्यों? ये सवालात खड़े होते हैं। और पायलट को मुख्यमंत्री बनाने से क्यों कतरा रही है यहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या हुआ है आखिरी फैसला? ये न्यूज रूम में तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करते हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स आप सभी तक दिन भर पहुंचाते हैं। सत्ता का खेल का ये खास प्रोग्राम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे क्रांति से कि इस समय राजस्थान की सियासी चर्चा जिस तरीके से गरमाई भी है उस पर उनकी क्या राय है। आज वैसे तो देश के लिए काफी दुखद खबर भी सामने आई। पीएम मोदी की माताजी का निधन हुआ, लेकिन इन सब से हटकर राजस्थान की सियासी सत्ता में राजस्थान को छोड़कर पायलट दिल्ली की ओर उड़ान भरे। दिल्ली की ओर गए हैं, लेकिन किस वजह से गए? अभी हाल ही में अधिवेशन हुआ था, वहां पर पायलट को बोलने नहीं दिया गया। पेपर लीक का मामला चला, वहां पायलट नहीं बोल रहे, कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी पायलट को चाहिए मुख्यमंत्री पद। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो बातें चल रही हैं और उसको लेकर के लगातार जो एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं कि राहुल गांधी साथ दे सकते हैं, सोनिया गांधी साथ दे सकते हैं, लेकिन देखिए अंत में आकर के कोई साथ नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक खबर बन के ही रह जाती है। देखिए, अभी ये भी माना जा रहा है कि 2023 वाला जो चुनाव है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा होगा गहलोत के लिए। अगर हार का मुंह देखते हैं तो सीधे सीधे गहलोत के सर पर जो है सारा ढीकरा फूटेगा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि अगर जीत भी जाते हैं तो सचिन पायलट को अगर नहीं मिलती है गद्दी तो इस बार शायद वो बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो जाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि नेताओं के अंदर जैसे कि जो जनता है वो जिसको पसंद कर रही है उसको विधायक नहीं पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो ये क्लैशेस चल रही है जिसकी वजह से अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई हो चुकी है। तो देखिए, हम ये चीज़ देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सवालात खड़े कर दिए विधायकों को लेकर कि जनता पसंद कर रही है लेकिन विधायक पसंद नहीं कर रहे। लेकिन आपको बता दें, सांसद की पसंद पायलट है। सांसद मलुक नागर ने साफ कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ वरना कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सवालात पायलट को लेकर खड़े हो रहे हैं, चर्चा इस बात की भी लगातार हो रही है। अब यहाँ पर जानना चाहेंगे खास सहयोगी कशिश से कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। आखिर कांग्रेस पार्टी का आखिरी फैसला पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या है? इतना कुछ यहाँ पर बवाल मच रहा है पायलट को लेकर, यहाँ पर चर्चा अब भी हो रही है। अब तो भारत जोड़ो यात्रा भी गुजर चुकी है। 3 महीने से लंबा वक्त अध्यक्ष पद संभाले खड़गे को हो चुका है। वेणुगोपाल आ गए, प्रभारी के तौर पर रंधावा आ गए। हर किसी ने पूरी मेहनत मशक्कत कर ली, लेकिन पायलट गहलोत की लड़ाई नहीं खत्म करा पाए। तो पायलट के मुख्यमंत्री पद मिलेगा या सिर्फ एक उनको कह सकते हैं कि कहा जाता है कि जब बच्चा रोता है तो उसको लॉलीपॉप दिया जाता है, और यही सब कहीं ना कहीं पायलट के साथ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल यही माना जा सकता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब किसी को पता है कि मुझे ये पद चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लड़ाई कर रही हूँ उसके लिए, और मुझे सामने वाला बस ये ही एक मतलब कि यहाँ पर बोले ही जा रहा है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है, उसमें समय बीतता जा रहा है। तो शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि मैं यहाँ पर इंतजार में बैठी। तो वही सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ियत ही दिखा रहे हैं कि वो एक इंतजार में बैठे हुए हैं, जबकि उन्हें दिख जाना चाहिए कि गहलोत सीएम पद नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी यहाँ पर हो जाए। उसके बाद वो यहाँ पर पार्टी से बगावत ही कर सकते, अपने विधायकों को लेकर चले जाएंगे, और जब वो वापस आना मतलब कि उन्हें वापस आना होगा तो अपनी शर्तें रखेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, उन्हें माननी पड़ेगी वो। तो पायलट का सीएम बनना तो मुझे पॉसिबल बिल्कुल भी अभी नहीं लग रहा है दूर दूर तक। लेकिन हाँ, 2023 के जो चुनाव है उस चुनावों के समय पर ऐलान अगर यहाँ पर हो जाता है खड़गे या राहुल गांधी की तरफ से कि हाँ, अब पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और पायलट को ही सीएम बनाएंगे अगर जीत हासिल करते, तो शायद वो तब का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बीच में सब चल रहा है उसके लिए शायद उन्हें भूल जाना चाहिए कि वो अभी सीएम बन सकते हैं। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। तो ये सवाल ये बहुत बड़ा है कि इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से बनेगा। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं यहाँ पर खास सहयोगी प्रांशी से। और एक बड़ी खबर भी सामने आई है यहाँ पर विधायकों के टिकट काटने को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले पर विधायकों पर बड़ी गाज गिरती नजर आएगी जिन जिनका यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। तो इस पर आप अपनी राय रखिए। देखिए, फिलहाल हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा
रंधावा जयपुर पहुंचे और जयपुर में लगातार वह मुलाकात कर रहे हैं, उन मंत्रियों से बैठकें की जा रही हैं। तो फिलहाल सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से यहाँ पर यही प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि कैसे भी करके सियासी संकट पर उन्हें फैसला लेना है। लेकिन हाल ही में जो बैठक हुई है, जो वॉर रूम में देखने को मिला, उसमें यही देखने को मिला अशोक गहलोत की मौजूदगी में कि यहाँ पर सरकार को रिपीट कराने के लिए सभी मंत्रियों ने अपनी राय खुलकर रखी। लेकिन यहाँ से कुछ मंत्री ऐसे भी रहे जो गहलोत के यहाँ पर समर्थन में उतरते हुए नजर आए, लेकिन कुछ खिलाफ उतरते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जाए कुछ मंत्रियों को यहाँ पर उनके पद से हटाया भी जा सकता है। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। एक एक करके हम अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि रंधावा ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसी बीच यहाँ पर कुछ मंत्रियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि पहले पायलट और गहलोत के बीच की जंग को तो सुलझा लीजिए, इसके बाद ही फैसला लेना। तो देखा जाए कुल मिलाकर कोई भी फैसला लेना है वो घूम फिरकर पायलट और गहलोत पर ही आ जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि पायलट के लिए आखिरकार कौन सा पद यहाँ पर शानदार रहेगा, तो फिलहाल तो मुख्यमंत्री का पद ही है। लेकिन अगर पायलट को ये पद नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिलते हैं, तो लगता है कि बीजेपी की तरफ अगर वह रुख करेंगे तो मुख्यमंत्री पद से हटकर कोई अच्छा पद उन्हें मिल सकता है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। जी, जिस तरीके से सिंधिया को कैबिनेट के पद दिए गए मुख्यमंत्री पद के अलावा, वैसे ही पायलट को मिल सकता है। लेकिन कैबिनेट में तो आए, पहले लोकसभा का चुनाव तो जीते, ये बात की बात रहेगी। अबरार से एक सवाल का यहाँ पर जवाब जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मामला फंसा हुआ है राजस्थान में, तमाम रोज कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज अपडेट सामने है कि दिल्ली पहुंच गए पायलट। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पायलट अब सचमुच जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है? क्योंकि हाल ही में जो अधिवेशन हुआ वहां पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जिन युवाओं के लिए पायलट हमेशा खड़े होते हैं और जो युवा पायलट के लिए खड़े होते हैं, जब बात पेपर लीक मामले की आई, बच्चों ने सालों तक मेहनत करी थी, एकदम से पेपर लीक हो जाता है तो हर किसी के अरमानों पर, सपनों पर पानी फिर जाता है। फिर तैयारियां करनी पड़ती है, उम्र का भी तकाजा रहता है कि इस उम्र तक आप पेपर दे सकते हो। वो सारे बच्चे भी यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। तो पायलट इन सब पर चुप है या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कहा है कि चुप रहो? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल ये बात तय है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आखिर तक लड़ेंगे। और ये भी तय माना जा रहा है कि जनता की जो मांग है उस मांग को कांग्रेस पार्टी को आखिरकार मानना ही पड़ेगा, वरना जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है इस समय सत्ता को लेकर के, खासतौर से विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उस लड़ाई में कांग्रेस की हार जो है बिल्कुल सुनिश्चित मानी जाएगी। और जहाँ तक जो छात्रों का मामला है, उस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं इस वक्त आप कह सकते हैं कि राजस्थान में छात्रों के कई बड़े समूह हैं जो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो है कई जो है आप कह सकते हैं संगठनों के द्वारा अशोक गहलोत से मुलाकात भी की गई है। उनके द्वारा ये भी सारी बातें कही गई है कि कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को जो है रोका जाएगा। अशोक गहलोत ने ये बात कही थी कि अब उनकी सरकार में पेपर लीक नहीं होते, लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लगातार जो है इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पेपर लीक का मामला हर जो आप कह सकते हैं कि जो है परीक्षा के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रामक नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस वक्त अशोक गहलोत की सरकार घिरी हुई है, खासतौर से अगर पार्टी के भीतर की भी बात की जाए, चाहे विपक्ष के द्वारा घेरने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनका अगली बार मुख्यमंत्री बन पाना इतने ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि विधायकों का भी एक बड़ा समूह अब सचिन पायलट की हिमायत में खुल करके बोलता नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर अबरार ने जो बातें कही कि युवाओं का कहीं ना कहीं आक्रोश गहलोत के खिलाफ है, लेकिन अगर सरकार गिरती तो नुकसान पायलट का भी होगा, ये बात सबको पता है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत बचकर इस समय राजस्थान में चाल चल रही, अपने पत्ते खोलती नजर आ रही है। गहलोत को सामने रखा गया है। पायलट का सबको पता है कि पायलट युवा जोश दिखाएंगे, कोई ऐसा बयान दे जाएंगे जिससे सरकार पर ही आंच आती नजर आएगी। तो ये था पूरा सत्ता का खेल का खास प्रोग्राम कि क्या पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर जो सवालात खड़े हुए हैं, उन सवालों के जवाब हमारे तमाम सहयोगियों ने दिए। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी मिल गई होगी। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में मिलते हैं किसी और बड़े चेहरे के बड़े पद को लेकर क्या सियासत जारी है। बने रहे तब तक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।